हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और चलो देखते हैं आज अब हल्द्वानी जाना है तो मम्मी बिच्छू की सब्जी उठा रही है। बिच्छू उठा रही है, ज़रा दिखाता हूँ तुम्हें। बिच्छू, ये देखो, ये होती है बिच्छू। ये आजकल इसमें कीड़े हो गए हैं तो बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है। ये मम्मी बिच्छू की सब्जी उठा रही है। दीदी ने बोला था कि बिच्छू की सब्ज़ी लेके आना करके, तो बिच्छू की सब्ज़ी के साथ मक्के की रोटी अच्छी लगती है। मम्मी तुम्हें कीड़ा हरी चाह रही है। कीड़े जब बहुत ज़्यादा हो जाते तो ऐसा बना देते हैं, एक जाल का जैसा रूप बना देते हैं। आसमान काफ़ी साफ है और मौसम बढ़िया है। बारिश से तो सूखा पड़ने ही वाला है, लेकिन अभी सूखा पड़ने की उसमें है। जो बाहर मैदानी क्षेत्रों में जो कोहरा पड़ जाता है, बादल पूरा वैसा हो जाता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता है। देखो मौसम बहुत साफ है और ठंड, पहाड़ है, ठंड होती है, लेकिन इतनी ठंड नहीं है कि जो झेला न सके। यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है। एक आध बार बारिश हो जाए तो थोड़ा ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन कोहरा फिर हमारे यहाँ नहीं चलता है चारों तरफ। सूर्य भगवान। चलो ठीक है, आज अब मैंने जाना है और फिर मुलाकात करेंगे तुमसे थोड़ी देर में। अब तैयार हो गया हूँ जाने के लिए, बस अब मिलेंगे तुम्हें नीचे गाड़ी के पास। ये मम्मी है। कहाँ से मम्मी? देखी गया है तुमने? कहाँ से? दोस्तों, अब चले गया हूँ। अब पता नहीं घर कब आना होगा और कब मम्मी बाबू से मुलाकात होगी। बस अब चले गया हूँ। क्या कहूँ, कुछ घर से जाने में एक पता नहीं क्यों निराशा मन में छा जाती है। कहाँ रहेंगे, कब रहेंगे, पता भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर आदमी के पास अपना कोई रोजगार नहीं है या तो यही है, अगर आदमी के पास अपना रोजगार नहीं है, शोर शौक इनकम नहीं हो रही है, मिनिमम सोच नहीं है, तो आदमी कहीं ना कहीं एक बहुत बेकार भावना जैसी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि कब तक मम्मी पापा के ऐसे मौज करें। खैर, मैं तो छोटा बहुत काम करके कुछ भी व्यवहार करके अपना खर्चा पानी कर कभी कहीं, लेकिन कभी स्टेबल जॉब नहीं होने के कारण मन में वही है। जॉब या कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जॉब हो, कोई भी काम अगर हो जाए अच्छा ऐसी है। आप लोग इसमें मेरे को सपोर्ट करिएगा और क्या कहें।
दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ ये खनसू से आगे को। खनसू से शिमला पिंड मैंने पार कर लिया है। एक शिमला पिंड जगह है यहाँ पर, मैंने वो पार कर लिया है। और यहाँ पर ज़रा धूप देखिए मेरे को, इधर बहुत ठंडा हो रहा है, गाड़ी में जाने में बहुत ठंडा हो रहा है। और मैं सोचा यहाँ से आपको थोड़ा कुछ दिखाता हूँ। नदी किनारे ऐसी जगह है, मतलब क्या बताऊँ, आप भी सोचने को मजबूर हो जाओगे जो लोगों ने ये छोड़ रखी है। दिखाता हूँ मतलब ये जितनी ज़मीन दिख रही है, ये देखो ये नदी है, इतनी बड़ी नदी है। और इसके जो किनारे लगते लगते इतना बड़ा एरिया है, लगभग 1 हेक्टेयर भूमि है। ये देखो सब बंजर भूमि है इसमें। ये देखो आगे से ये यहाँ से एक बीच में एक खेत जुता है, और एक ये देखो इतना बड़ा एरिया। आप समझ सकते हो अगर कहीं नीचे मैदानी क्षेत्र में ये होता, ये कभी ऐसे खाली नहीं रहता। और इतना पानी होने के बावजूद जैसी फसल चाहते आदमी वैसी फसल हो सकती है यहाँ पर। अब लोगों की पता नहीं, लोगों का क्या सोचना है इस जगह के बारे में। आप लोग ज़रूर बताना कि ये बात सही है कि इतनी अच्छी जगह है ज़मीन, इतनी बढ़िया ज़मीन को। ये देखो मकान के मकान बन जा रहे हैं। देखो एक ही है और एक ये देखो वो लेंटर वाला है, ठीक है। अब पता नहीं ऐसी क्या लोगों में मजबूरी हो गई कि ऐसी जगह पर छोड़ दिया है। नहीं तो लोग पूरा जंगल का जंगल घेर देते हैं, कितना कटान करते हैं, क्या कर देते हैं। अब पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत, मैं सोचता हूँ कि गलत बात है। यहाँ पर लोगों को जागरूक होना है, और जागरूक होना चाहिए कि हमारी ऐसी ज़मीन है। कल के दिन अगर किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश होता है, वो यहाँ रुकता है, तो फिर लोग कहेंगे कि यहाँ कब्जा कर लिया है। इससे अच्छा है कि हम पहले ही सचेत हो जाएं कि हम पहले ही अपनी ज़मीनों को ऐसे नहीं छोड़ें। विवाद है तो विवाद को सुलझाना चाहिए, लेकिन ऐसी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों आप इसके बारे में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। अभी अब जाऊँगा आगे, अगर कहीं चाय वाय पीऊँगा तो दिखाऊँगा, नहीं तो सीधे अब हल्द्वानी में मुलाकात होगी। ये देखो मैं पहुँच गया हूँ अभी सजानी में। सजानी में एक छोटा सा मंदिर है और काफ़ी रमणीक जगह है ये भी, और बहुत अच्छा पानी है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये सामने में मंदिर है, ये बड़ा तीर्थ स्थान है ये एक। तो ये देखो यहाँ पर एक किसी ने धारे बना दिए हैं, नल। ये मंदिर है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देखो बहुत साफ़ सुथरी जगह है। लोगों पर, हमारे लोगों पर इतनी जागरूकता नहीं है। ये देखो, अब ये देखो हमारे लोगों पर इतनी जागरूकता नहीं है कि हम अपने नौले धारों को साफ स्वच्छ रखें। और आप लोग यहाँ पर पानी पीते हैं या आपने दारू पी, कुछ भी किया, तो आप यहीं क्यों फेंक के चले गए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी किए रखते हैं लोग बाग। मैं खासकर ये लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अगर आपने जो कुछ किया, पूजा की, दूसरा किया, तीसरा किया, तो आप अपनी गंदगी यहाँ मत फैलाएं। ये देखो अब गंगा किनारे, ये नदी किनारे ऐसे कूड़ा कचरा डाल दिया। अब लोग घूमने आएंगे या दूसरा तीसरा करने आएंगे, यहीं पर दारू पी जाएंगे। अब आजकल तो पहाड़ ये इस चीज़ से ख़त्म हो गया। एक माल्टा हमारा फल होता है, लेकिन लोगों ने एक माल्टा नाम से एक दारू चला दी। बस जहाँ देखोगे आप, ये देखो इसी के पैकेट देखोगे, जहाँ देखोगे। ये मैं क्या कहूँ, लोग पहाड़ में नशे से इतने बर्बाद हो गए हैं ना, ये दारू से। बस सरकार के सामने में जो चीज़ बिकती है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मतलब सब कुछ वही है। ये देखो वहाँ देखोगे, ये देखोगे, ये और वहाँ ऊपर देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं एक श्राप है। ये इससे हमें मुक्त होना चाहिए। अब ये देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी नोटिस करते होंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो लोग यहीं पर इन्होंने पिया खाया और बस यहीं फेंक दिए। अरे यार कम से कम उसे कहीं ऐसी जगह डालो, अपने घर में कूड़ेदान में डाल दो, उसको जला के उसका निस्तारण कर दो। तो यहाँ ये नदी स्रोतों को क्यों यहाँ ऐसा करना है। आप भी लोगों को जागरूकता फैलाओ, और हमारा कर्तव्य बनता है कि स्वच्छता का। और अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन आप देखोगे बहुत बढ़िया नज़ारा होता है यहाँ से। बहुत ठंडा पानी है, मिनरल वाटर इसके सामने में कुछ नहीं है, बिस्लेरी का वाटर इसके सामने में कुछ नहीं है। लेकिन लोगों की छोटी सोच के कारण हमारे जो जल है, ज़मीन, जंगल है, ये बचाओ, ये नारा ठीक है, लेकिन जल, जंगल और ज़मीन को स्वच्छ भी तो रखो। चलो अब कहीं आगे अगर चाय पीऊँगा तो वहाँ दिखाऊँगा, नहीं तो अब सीधे हल्द्वानी दिखेगी।